नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहर्ष स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे ग्रंथ के विषय में बताऊंगा जो आपने ना कभी देखा है ना कभी इसके बारे में सुना है। वह अपने उप पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण है। इसकी कथाएं भी बड़ी विचित्र हैं, जो आपने कभी इसका इमेजिन ही नहीं किया हो, ऐसी कथाएं उस ग्रंथ में वर्णित हैं। काफ़ी समय से या बहुत समय से, या मैंने जब से पुराणों का अध्ययन चालू किया हुआ है, जब से मैं इन किताबों का अध्ययन कर रहा हूँ, तब से भी इस ग्रंथ के विषय में मैंने कहीं नहीं सुना था ना कहीं पढ़ा था। सिर्फ पुराण और उपपुराण के अंदर उस ग्रंथ का उपपुराणों में कहीं उल्लेख मिलता है, पर वो पुराण मैंने कहीं देखा नहीं। सिर्फ उसकी एक कथा मैंने सुनी रखी थी भगवान कृष्ण के संबंध में, फिर वो पुराण कहीं भी नहीं मिला। तेलुगु में एक बार वो पुराण मैंने देखा था, उसके बाद आज वो गीता प्रेस ने उसको प्रकाशित किया है। उस पुराण का दोस्तों नाम है महाभागवत। महाभागवत महापुराण। देवी जी के ऊपर ऐसे कई ग्रंथों के में विस्तार से वर्णन मिलता है, जैसे कि मददेवी भागवत, मार्कंडेय पुराण और कालिका पुराण और एक महाभागवत पुराण। दोस्तों, कथाओं को विचित्र मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसके अंदर वे देवी जी का पुराण है और इसके अंदर भगवान कृष्ण और राधा जी से संबंधित ऐसे कई गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं जो किसी और किताबों में या कथाओं में नहीं मिलता। आप सुन के बड़ा आश्चर्यचकित हो जाएंगे उन कथाओं के विषय में। क्या है वो कथाएं? भगवान कृष्ण को किसका अवतार कहा जाता है? अपन सब जनरली सब जानते हैं कि वो नारायण का अवतार थे। महाभागवत में कथाओं के अंदर उन्हें महाकाली का अवतार कहा गया है, ऐसा वर्णन उस महाभागवत में मिला। राधा रानी को भगवान श्री शिव का अवतार कहा गया, ऐसा वर्णन महाभागवत में मिला। अब ऐसा क्यों है, क्या है? तो ये तो एक महाभारत के ग्रंथ को आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि अलग अलग मनवंतरों में भगवान के अवतार अलग अलग होते हैं, उनके रूप अलग अलग होते हैं और बड़ी विचित्र सी कथाएं हैं उसमें। हम ये नहीं कहते कि कथाएं काल्पनिक हैं, क्योंकि हमारा एक एपिक, ये महाभागवत जैसा मूल ग्रंथ जो इतने समय से आज तक कभी प्रकाशित नहीं हुआ। मैं धन्यवाद दूंगा गीता प्रेस वालों को कि कम से कम उनने इतने समय बाद इस ग्रंथ को प्रकाशित किया, जिससे काफ़ी हद तक हमारे एपिक को हमें समझने में आसानी हुई। इस ग्रंथ के अंदर तुलसी, बिल्वपत्र, गंगा, सरस्वती, यमुना, इन सारी देवियों का वर्णन है, सारी 10 महाविद्याओं का वर्णन है, नव दुर्गाओं का वर्णन है, सती का वर्णन है, पार्वती का वर्णन है, इन सब का वर्णन उसमें मिलता है। अब तक कहाँ थे ये पुराण? क्यों हम तक अब तक नहीं पहुँच पाया ये महाभागवत जैसा पुराण? तो इसके विषय में हम बहुत जल्दी चर्चा करेंगे। और भगवान शिव और माता काली, माँ भगवती भगवान श्री कृष्ण के रूप में जन्म ली, इसके बारे में बहुत विस्तार से वर्णन है। आज के अध्याय में सब मैं आपको आज सिर्फ इस किताब का एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। अगली बार मैं इस पूरी कथा को आपके सामने उपस्थित करूँगा कि ऐसा क्या हुआ था कि माता काली को भगवान श्री कृष्ण के अंशावतार में जन्म लेना पड़ा। तो मैं आपको विद श्लोक के रेफरेंस सहित आपको उस ग्रंथ को लेके आऊँगा आपके समक्ष, और उस कथा को आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आप लोग मेरे अगले वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।